Hello, good evening to all. Welcome to my channel Science by Gitanjali Kaushik. Today in 12th class series we will discuss chromosomal disorder of chapter genetics, most important unit for your board exams. Do visit my previous videos, link is in description box for monohybrid, dihybrid crosses, for Mendel's experiment, for the basis of the genetics. Do visit, do share because the most important topic genetics is बहुत पेपर आता है, हर सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा इन बोर्ड एग्जाम्स 1 2 3 4 5 marker monohybrid dihybrid cross. The topic which we'll discuss today, that chromosomal disorders, most important topic for the chapter. So let's start. Before we just jump into the chromosomal disorders, आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्रोमोसोम्स हैं क्या और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर, व्हाट आर ऑटोसोम्स, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स, हाउ वी कैन डू सेक्स डिटर्मिनेशन. ये सब बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए कि क्रोमोसोम्स एक्चुअल में है क्या चीज. क्रोमोसोम इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स जनरली जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जो जीन्स हैं वो क्या है, वो डीएनए में प्रेजेंट है. और डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. तो डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. यू नो वेरी वेल, आई होप यू ऑल स्टडीड इन 10th क्लास. +2 क्लास स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ मैं कि वो 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जब भी हेरिडिटी या फिर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ते हैं कि करेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. जैसे ही करेक्टर ट्रांसफर करेंगे तो करेक्टर्स में कौन ट्रांसफर करता है, जीन ट्रांसफर करते हैं. जीन कहाँ है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. एंड क्रोमोसोम्स कहाँ है, डीएनए में है. और डीएनए आइदर इन क्रोमोसोम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल chromosomes, how many chromosomes should be there or will be there in the human body. जब भी एक ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम मदर एंड फादर, बेसिक्स ऑफ मेंडल इज इन माय प्रीवियस वीडियोस, डू विजिट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कैसे कैसे मेंडल ने क्रॉस करके ये कंफर्मेशन पे लिया था कि यस, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर ऑलवेज डोमिनेंट. तो क्रोमोसोम्स में जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम करते हैं कि मियोसिस इज देयर, गैमेट फॉर्मेशन इज देयर. तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू जनरेशन, मीन्स जब भी बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम मदर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम फादर. देखो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, मीन्स 23 पेयर्स आर देयर. 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम. इन 46 क्रोमोसोम्स में 44 आर ऑटोसोम्स एंड +2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स. 44 क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं इन मेल एंड फीमेल. जब भी हम क्रोमोसोम्स की डिवीजन करेंगे कि 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, आइदर 23 पेयर्स आर देयर, तो 46 क्रोमोसोम्स में 44 chromosomes are similar both in male and female, but the two chromosomes which we called as sex chromosome, जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे कि जो बेबी डेवलपमेंट है वो मदर में से जो क्रोमोसोम आए वो XX है या मदर फादर के क्रोमोसोम में मीटिंग हुई तो वो XY है. मीन्स वो बॉय है या गर्ल है, दैट इज ओनली 2 क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. तो मेक श्योर कि ये डिवीजन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन अ ह्यूमन बॉडी 44 + 2 chromosome partition is there. 44 is autosomes and 2 for sex chromosome. Then during male and female, see, जब भी मेल डेवलपमेंट होता है तो सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन होंगे, X and Y. एंड फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम इज XX. Either you can say कि 22 pair or you can say 44 + XY or 44 + XX. I hope कि you understand this कि कैसे हम पेयर या फिर विदाउट पेयर सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म में लिख सकते हैं. आइदर 22 पेयर + XY, 22 पेयर + XX और 44 + XY, 44 + XX. तो मेक श्योर मेल में जो क्रोमोसोम है वो 44 + XY और फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो 44 +
XX। अभी मैंने बताया कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ 22 पेयर प्लस 2 पेयर। मीन्स कैसे, ये जो 22 पेयर्स थे या 44 क्रोमोसोम्स थे, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स जो जनरल करेक्टर प्रोवाइड करेंगे आइदर इन मेल और फीमेल। हाइट का किसी भी कोई भी करेक्टर ऐसा हो सकता है, हेयर कलर, आई कलर, कोई भी करेक्टर। देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इज स्पेशली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, कि अगर वो एक्स है तो वो फीमेल है या गर्ल है, और अगर वो XY है तो इट इज बॉय, और यू कैन से इट इज अ मेल। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द क्रोमोसोम और व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, व्हाट आर ऑटोसोम्स। नाउ वी मूव टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Before moving to the chromosomal disorders, there are two terms. See, just understand carefully. For one is aneuploidy and other is polyploidy. Two terms related to the chromosome, aneuploidy and polyploidy. जब एक सिंगल क्रोमोसोम में या तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, सपोज मैंने बोला कि देयर इज अ क्रोमोसोम नंबर 5, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 है। 5 क्रोमोसोम नंबर पेयर में होगा, मतलब 1 इज फ्रॉम मदर, 1 इज फ्रॉम फादर, मींस 2 कॉपीज होंगी क्रोमोसोम नंबर 5 की। क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5। मैंने बोला कि सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 5 की कोई भी एक कॉपी डिलीट हो चुकी है या फिर एक कॉपी ऐड हो चुकी है। सपोज क्रोमोसोम नंबर 5 2 कॉपीज थी, आइदर वो 3 भी हो सकती हैं या फिर वो एक ही रह सकती है, एक डिलीट हो गई है, तो ओनली सिंगल कॉपी इज डिलीटेड और देयर इज अ गेन इन सिंगल कॉपी ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर 21 हो, 22, 23, any of the chromosome you can take 4, 5, 7, 8, 9, 10, but single copy या तो कॉपी ऐड होगी या सिंगल कॉपी डिलीट होगी, that is called aneuploidy. There is a gain or loss of a copy of a chromosome. Done. Then we move to polyploidy. Majorly polyploidy in practical terms is possible in plants only. It is not a just कि केस की एनिमल्स में नहीं होता है, तो मेजरली ये प्लांट्स में होगा। पॉलीप्लॉइडी मीन्स व्हाट? पॉलीप्लॉइडी मीन्स देयर इज अ कंप्लीट सेट लॉस। सपोज मैंने बोला वही सेम एग्जांपल कि देयर इज अ लॉस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, दैट मीन्स वो जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसकी दोनों कॉपीज लॉस्ट है। वो क्रोमोसोम नंबर 5 का पेयर पूरा का पूरा खत्म है, वो क्रोमोसोम नंबर 5 है ही नहीं है। या फिर आप बोलो कि देयर इज अ गेन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। Generally there is a loss of chromosome number only in polyploidy. Majorly in plants do focus. Major cases in animals is aneuploidy. तो मेक श्योर कि आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एनेप्लॉइडी में कोई भी सिंगल कॉपी या तो गेन होगी या फिर डिलीट होगी, और पॉलीप्लॉइडी में पूरे का पूरा सेट डिलीट हो जाएगा, मतलब पूरा पेयर ही डिलीट है। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज अ क्रोमोसोम नंबर 22, तो यू कैन से कि मैम क्रोमोसोम नंबर 22 इज कंप्लीटली लॉस्ट, मतलब वो है ही नहीं बॉडी में, ना वो मदर से आया ना वो फादर से आया, मतलब वो पेयर ही खत्म हो चुका है। दैट इज पॉलीप्लॉइडी। मेजरली ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता है कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही खत्म हो गया है। Major cases in plants only. Then we move to the chromosomal disorder. First is Down syndrome. See, मैंने अभी बताया था कि एनेप्लॉइडी में कोई भी एक क्रोमोसोम की कॉपी या तो गेन हो सकता है या फिर उसका डिलीशन हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम in which there is an extra copy of chromosome number 21. ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21। तो एनेप्लॉइडी का केस कौन हुआ? डाउन सिंड्रोम। देखो जस्ट रिमेंबर लिखा क्या है कि देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी, सिर्फ सिंगल कॉपी का एडिशन है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में देयर इज अ क्रोमोसोम नंबर 21 एडिशन कॉपी है,
क्रोमोसोम नंबर 21 है जो वो इंक्रीज कर जाता है, देन देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर डाउन सिंड्रोम? क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? तो मेंटल रिटार्डेशन इज देयर, मींस मेंटल लेवल है जो वो आपका सेम नहीं रहेगा। डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई होप यू मस्ट क्लियर विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। इट मींस अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही खराब है तो फिर ब्रेन, हाउ ब्रेन कैन वर्क? तो ब्रेन काम ही नहीं करेगा, तो फिर मेंटल रिटार्डेशन इज आल्सो पॉसिबल। देन कॉन्स्टेंटली ओपन माउथ, वी द स्टूडेंट्स और एनीबडी, एनी पर्सन जिसको ये सिंड्रोम होगा, या आप स्टूडेंट्स ने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा, आई होप कि देखा हो शायद, या फिर यू कैन सर्च बाय द गूगल कि ऐसा कैसा डिफेक्ट है डाउन सिंड्रोम। कॉन्स्टेंटली ओपन माउथ मीन्स मतलब जो आपका माउथ है वाइल ईटिंग, वाइल ड्रिंकिंग, वो कभी भी आप बंद नहीं कर सकते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन्स जॉ मोमेंट में आपको प्रॉब्लम रहेगी, जॉ को मूव आउट आप नहीं कर सकते, जॉज आपके अप एंड लो मूव नहीं करते हैं। तो आई होप यू क्लियर विद दिस कि डाउन सिंड्रोम में देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ द फिनोमेना एनोलॉजी। Then we move to Turner's syndrome. Turner's syndrome means X chromosome में there is a loss of one copy. X chromosome में loss of one copy. मैंने अभी बताया कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज XX। अगर मैं यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम को लॉस कर दूं या एक एक्स कॉपी को खत्म डिलीट कर दूं तो क्या बचेगा? XO। एंड टोटल क्रोमोसोम कितने थे? 46। 46 में से एक क्रोमोसोम तो लॉस आउट हो गया, तो टोटल कितने बचे? 45। तो मेक श्योर ये जो वर्ड लिखा है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी मीन्स कि देयर इज अ डिलीशन ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम है यू नो वेरी वेल कि देयर इज XX इन फीमेल। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में XX होता है, तो एक X को आप उसको डिलीट करोगे तो देयर इज अ टर्म X0। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाई इट इज पुट 0 हियर, क्योंकि XX होना चाहिए था तो वो है ही नहीं, तो वो X0 हुआ। और टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, अगर एक क्रोमोसोम है नहीं तो फिर वो 45 बचे। तो इट मींस इन टर्नर सिंड्रोम देयर इज टोटल 45 क्रोमोसोम। अब देखो ये वेल अंडरस्टूड है इस डेफिनेशन से ही कि टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ X क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, X क्रोमोसोम डिलीट होके XX था, XO बचा, तो Y का तो कोई रोल ही नहीं है। इट मींस कि ये जो सिंड्रोम है इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन फीमेल्स। ठीक है, जहां पे XX क्रोमोसोम का पेयर होगा वहीं पे ये X क्रोमोसोम जो है वो डिलीट होता है। इट मींस कि मेजरली केसेस जो हैं वो फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम क्या होगा? फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दिस इज वेरी कॉमन। आपको पता होना चाहिए कि जब सेक्स क्रोमोसोम्स है ही नहीं है तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? हाउ यू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बॉडी, जो भी बेबी डेवलपमेंट है, मतलब चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो मीन्स कि अगर इस क्रोमोसोम का लॉस है तो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम होगी। यू नाइदर डेवलप मेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे वो मेल का है तो फिर आप मेल के कैरेक्टर्स नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेजरली XX में से X लॉस हुआ तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं होता है, और मेंटल रिटार्डेशन इज वेरी कॉमन, मेंटल रिटार्डेशन पॉसिबल है। Then we move to the third syndrome according to your NCERT, that is Klinefelter syndrome. Please do focus, don't get confused between Klinefelter and Turner syndrome. पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। We will discuss in next video मेंडेलियन डिसऑर्डर्स also. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ही दो ऐसे सिंड्रोम है
जो क्वेश्चंस के लिए बहुत पॉसिबल केसेस बनते हैं और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज वेरी कॉमन और वो हर कोई किसी को पता है कि वो 21 के लिए है, आप उसको इजीली लर्न आउट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो नाउ वी मूव टू क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कॉपी, क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कॉपी। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की कॉपी डिलीट हुई थी और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की कॉपी ऐड हुई है। मींस ऑलरेडी आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं प्लस XY और XX, ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स बने। ठीक है, तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जनरली जो इसका फिनोटाइप बनता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका XXY। मींस फीमेल में सपोज XX क्रोमोसोम है या मेल में सपोज XY क्रोमोसोम है, तो फिर उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देयर इज 44 ऑटोसोम्स एंड XY, दिस इज द वेरी कॉमन मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मेल फेमिनिज्म आएगा कि यस ये मेल का कैरेक्टर है तो XY क्रोमोसोम्स है, लेकिन मैंने बोला कि देयर इज एन एडिशन ऑफ X क्रोमोसोम, मींस X की जो कॉपी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम्स 46 होने चाहिए थे, लेकिन आपने एक और ऐड कर दिया, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए, दैट इज 47। डन। देन सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स देखो अब XXY है तो XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल, मींस दोनों कैरेक्टर्स पॉसिबल है। अगर आप XXY लिखोगे तो XX फॉर मेल और XY फॉर फीमेल, मींस ना तो प्रॉपरली मेल डेवलपमेंट है और ना प्रॉपरली फीमेल डेवलपमेंट है। Do remember there is a one term in the symptoms that is called gynecomastia, or you can say gynecomastia. This is the term used for development of the breast. मैंने क्या बोला, XY क्रोमोसोम था उसमें एक कॉपी X की ऐड हुई, XY फॉर मेल, आपने X और ऐड कर दिया, ये तो मेल कैरेक्टर थे, फिर उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, दैट इज द सिम्टम फॉर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, कि जो ओवरऑल मेल डेवलपमेंट है वो हो पाती है, ओवरऑल मेल डेवलपमेंट हो रही है लेकिन स्लो रेट पे हो रही है क्योंकि XY तो प्रेजेंट है, पर जो X क्रोमोसोम आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कॉपी हुई उसकी वजह से इन मेल डेवलपमेंट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। बिकॉज देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का जो करेक्टर है वो फीमेल्स का करेक्टर है, बट इट इज पॉसिबल इन मेल्स अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम है, क्योंकि उनका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट XY है, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा X है तो XX तो फीमेल है, तो इट मीन्स कि ओवरऑल मेल डेवलपमेंट के साथ साथ जो रिटार्डेड है ऑलरेडी, there is a term gynecomastia or gynecomastia, you can say that is for the development of the breast. Please do remember पेपर में जब मैच द कॉलम में बहुत बार आपको पूछा जाता है अबाउट दीज सिंड्रोम्स और उसमें सिम्टम्स गिवन होते हैं और आपको सिम्टम्स को ही मैच आउट करना होता है विद योर डिसऑर्डर, और यू कैन से कि आपको वहां पे क्रोमोसोम नंबर दिया होगा, आपको मैच आउट करना होगा कि अगर 21 क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो वो कौन सा सिंड्रोम है, अगर X क्रोमोसोम की कॉपी डिलीट हुई है तो कौन सा सिंड्रोम है, अगर ऐड हुई है तो कौन सा सिंड्रोम है, या फिर आपको ऑपोजिट मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि अगर आपको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है तो आइदर इट इज अ एडिशन और डिलीशन सिंड्रोम, और अगर एडवर्ड सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है आइदर इट इज अ डिलीशन और एडिशन सिंड्रोम। आई होप यू मस्ट क्लियर विद इट। डू रिमेंबर कि इन डाउन सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम नंबर 21 एंड इन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम दोनों में X क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व होता है, एक में डिलीट होता है और दूसरे में ऐड होता है। एंड रिमेंबर द टर्म gynecomastia, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द
breast. I hope you clear with this. Do like the video, share the video, subscribe my channel. Thank you.